बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक घना, हरा भरा और बेहद सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और नदियां मीठा संगीत गुनगुनाते हुए बहती थीं। उस जंगल में रहने वाले सभी जानवर आपस में प्रेम, शांति और खुशी से रहते थे। इस जंगल का राजा था राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह न केवल बहुत ताकतवर था, बल्कि वो दयालु, समझदार और न्यायप्रिय भी था। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था और हर समस्या को शांति से सुलझाता था। इसी वजह से जंगल का हर जानवर राजा वीर सिंह का बहुत सम्मान करता था। राजा वीर सिंह के सिर पर हमेशा एक चमचमाता हुआ सोने का ताज रहता था। लेकिन ये ताज सिर्फ सोने का नहीं था, ये जंगल की एकता, नियम, न्याय और विश्वास का प्रतीक था। जब भी राजा वो ताज पहनकर सभा में बैठता, सभी जानवर ध्यान से उसकी बातें सुनते। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। ये दिन जंगल की स्थापना की सालगिरह का दिन था। पूरा जंगल सजाया जा रहा था। पेड़ों पर फूलों की झालरें लटकाई जा रही थीं, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, हाथी ढोल बजाने की तैयारी कर रहे थे, बंदर नाच गाने का अभ्यास कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन उसी सुबह एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। जब राजा वीर सिंह नींद से जागे और ताज पहनने के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि ताज अपनी जगह पर नहीं था। राजा चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा ताज कहां गया? महल में तुरंत अफरा तफरी मच गई। पहरेदार इधर उधर दौड़ने लगे, हर कोना छान मारा गया, लेकिन ताज कहीं नहीं मिला। कुछ ही देर में यह खबर पूरे जंगल में फैल गई, राजा का ताज गुम हो गया है। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी बलराम बहुत चिंतित था, हिरण डर के मारे कांप रहा था, बंदर गुल्लू हैरानी से इधर उधर देख रहा था, लेकिन लोमड़ी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजा वीर सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक मेरा ताज नहीं मिलेगा, उत्सव नहीं होगा। ये ताज सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल का सम्मान है। ये सुनते ही सभी जानवर ताज खोजने निकल पड़े। हाथी बलराम अपनी बड़ी सूंड से झाड़ियों को हटाने लगा। बंदर गुल्लू ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर हर डाल पर झांकने लगा। पक्षी आकाश से नीचे देखने लगे। लोमड़ी चालाकी से इधर उधर घूमकर जानवरों पर शक करने लगी। लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी ताज का कोई पता नहीं चला। तभी लोमड़ी ने धीरे से कहा, कहीं किसी ने ताज चुरा तो नहीं लिया? ये सुनते ही जंगल में डर और शक का माहौल बन गया। जानवर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। उसी समय भीड़ के बीच से एक छोटी सी आवाज आई। वो आवाज थी खरगोश चिंटू की। चिंटू बोला, राजा साहब, अगर हम सब शांति से सोचें तो शायद ताज मिल जाए। राजा ने पहली बार उस छोटे से खरगोश की ओर ध्यान से देखा और कहा, बोलो चिंटू, तुम्हारा क्या विचार है? चिंटू ने शांति से पूछा, राजा साहब, आपने आखिरी बार ताज कब और कहां पहना था? राजा वीर सिंह कुछ पल सोच में पड़ गए, फिर बोले, कल शाम मैं नदी के किनारे बैठकर आराम कर रहा था, उस समय ताज मेरे सिर पर ही था। यह सुनते ही चिंटू बोला, तो हमें नदी के पास जरूर देखना चाहिए। सभी जानवर नदी की ओर चल पड़े। जब वे नदी के पास पहुंचे तो अचानक सबकी नजर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर गई। वहां कुछ चमक रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला वो राजा का ताज था। पास ही एक कौवा बैठा हुआ था। उसे चमकती चीजें बहुत पसंद थीं। वो ताज उठाकर पेड़ पर ले आया था, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। हाथी की सूंड भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। बंदर डर के कारण उस डाल तक नहीं जा सका। सभी निराश हो गए। तभी चिंटू आगे आया और बोला, राजा साहब, मुझे एक उपाय सूझा है। चिंटू ने मीठी आवाज में कौवे से कहा, कौवा भाई, राजा आपको जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी घोषित करना चाहते हैं। बस ताज नीचे लाकर राजा को देना होगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगा। वो गर्व से ताज उठाकर नीचे उड़ने लगा। जैसे ही कौवा नीचे आया, हाथी बलराम ने फुर्ती से अपनी सूंड बढ़ाई और ताज पकड़ लिया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। ताज मिल गया, ताज मिल गया। राजा वीर सिंह ने ताज पहनकर चिंटू को पास बुलाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। राजा ने घोषणा की, आज से चिंटू खरगोश जंगल का सबसे समझदार जानवर कहलाएगा। उस दिन जंगल में पहले से भी बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवर हंसते खेलते रहे और चिंटू को सम्मान की नजर से देखने लगे। कहानी की सीख,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और शांत सोच से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ताकत से नहीं, समझदारी से जीत मिलती है।